9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काज़मी। राजस्थान में सियासी संकट एक साल के बाद भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर मची गुटबाजी राज्य में थमने का नाम नहीं ले रही है। सबसे पहले राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने सामने आकर गहलोत सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर दी थी। उन्होंने कहा था कि जल्द से जल्द राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियां होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अभी तक राजस्थान में गहलोत सरकार ने किसी भी राजनीतिक नियुक्तियों का ऐलान नहीं किया है। इससे पहले अजय माकन ने भी सचिन पायलट को ये दिलासा दिया था कि जल्द से जल्द प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियां की जा सकती हैं, लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियां नहीं हुई है, जिसको लेकर सचिन पायलट लगातार अपनी नाराजगी सोशल मीडिया या फिर मीडिया में जाहिर करते आ रहे हैं। उनका ये मानना है कि जल्द से जल्द राजनीतिक नियुक्तियां होनी चाहिए, लेकिन सचिन पायलट से इतर गहलोत खेमे के मंत्री भी अब ये मांग उठाने लगे हैं कि जल्द से जल्द सरकार में राजनीतिक नियुक्तियां की जाएं, ताकि विपक्षी पार्टी बीजेपी को कोई भी सवाल और कोई भी निशाना साधने का मौका पार्टी पर ना मिल सके। लेकिन गहलोत अपनी आगे की रणनीति को देखते हुए अभी तक राज्य में राजनीतिक नियुक्तियां नहीं कर रहे हैं और ना ही इसका कोई भी आगे का प्लान नजर आ रहा है। ऐसी स्थिति में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस में अध्यक्ष पद की कुर्सी को लेकर जो कयास और जो समय अभी बाकी है, यानी कि 2 मई के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे लगातार कि जल्द से जल्द कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। हालांकि ये कमी अब राजस्थान सरकार के लिए मुसीबत का सबब बनती जा रही है। अशोक गहलोत सरकार हालांकि कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द से जल्द राजनीतिक नियुक्तियां करेंगे, लेकिन फिर भी अभी तक अशोक गहलोत सरकार की ओर से राजनीतिक नियुक्तियां नहीं की गई हैं। ऐसे में उम्मीद सिर्फ कांग्रेस आलाकमान ही बचती है कि जल्द से जल्द वो राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर कोई फैसला सुनाएंगे। क्या होगी कांग्रेस आलाकमान की राजस्थान को लेकर आगे की रणनीति, इस रिपोर्ट में देखिए। राजस्थान में पिछले 1 साल के बाद भी राजनीतिक संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजनीति में इस संकट को लेकर ही ये कयास लगातार लगाए जा रहे हैं कि ये संकट अब जाकर थम जाए, लेकिन अब भी राजनीतिक संकट राजस्थान में थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 1 साल से इन कयासों के बीच ही राजस्थान कांग्रेस की राजनीति दिन प्रतिदिन गुजर रही है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब कांग्रेस के बागी नेता अपनी आवाज खुलकर सामने रखने लगे हैं। इससे पहले पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अपने समर्थकों के साथ अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, जिसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे थे कि एक बार फिर अशोक गहलोत सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। लेकिन अब एक बार फिर राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियों का मामला गर्मा गया है। राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर कांग्रेस के बहुत ज्यादा नेता बागी रुख राजस्थान में इख्तियार करे हुए हैं। ये लगातार कयास और उम्मीद के बाद भी राजस्थान में नियुक्तियां नहीं हो सकी हैं। ये बार बार उम्मीद जताई जा रही थी कि राजनीतिक नियुक्तियां जल्द ही आने वाले समय में राजस्थान में हो सकती है, लेकिन कोरोना महामारी और राजनीति को लेकर कश्मकश में उलझी गहलोत सरकार अभी तक अपने मंत्रियों और अपने नेताओं को संतुष्ट नहीं कर पाई है। अभी तक राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियां हुई नहीं है। हालांकि पहले अजय माकन ने सामने आकर सचिन पायलट और उनके समर्थकों को दिलासा जरूर दिया था, लेकिन अब भी राजनीतिक नियुक्तियां राजस्थान में मझधार में अटकी नजर आ रही है और आने वाले समय में भी कोई भी राजनीतिक नियुक्ति का सवाल राजस्थान की गहलोत सरकार करती हुई नहीं नजर आ रही। कोरोना काल में कांग्रेस को संगठन की कमी अब खलने लगी है। पिछले करीब 10 महीने से संगठन के जिला और ब्लॉक कार्यकारिणियां भंग हैं।
पार्टी निवर्तमान कार्यकारिणियों से अपना काम चला रही है, लेकिन निवर्तमान कार्यकारिणियों का जोश अब ठंडा पड़ गया है। इससे सरकार और संगठन को उसका पूरा फायदा नहीं मिल पा रहा है। सीएम अशोक गहलोत हाल ही में हर व्यक्ति को सेहत की सौगात देने वाली मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना लेकर आए हैं। हर व्यक्ति को 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कवर देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। प्रदेश में हर व्यक्ति से ताल्लुक रखने वाली ये योजना 1 महीने से मूर्त रूप लेने जा रही है, लेकिन योजना के प्रचार प्रसार में सरकार को कांग्रेस संगठन का पूरा साथ नहीं मिल पा रहा है। कांग्रेस नेता विमल यादव का कहना है कि सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में संगठन बड़ी भूमिका निभाता है, लेकिन इस बार पार्टी का संगठन ही मजबूत और मौजूदा हालात को देखते हुए कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। इसके चलते सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारियां भी दूर दराज के लोगों तक आसानी से नहीं पहुंच पा रही हैं। पहले सचिन पायलट समर्थक काफी ज्यादा सामने आकर गहलोत के समर्थकों को काफी गहलोत की नीतियों को उठाने की मांग करते थे, पर अब प्रदेश कांग्रेस के संगठन में 39 जिले और 400 ब्लॉक बनाए हुए हैं। इन सभी की कार्यकारिणियां पिछले साल खड़े हुए सियासी संकट के बाद से भंग हैं। लंबे समय से संकट में नियुक्तियां नहीं होने से कार्यकर्ता निष्क्रिय हैं और वो कामकाज से ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। संगठन में नियुक्तियों की कवायद लंबे समय से चल रही है, लेकिन सूचियां अभी तक नहीं आई हैं। सोशल मीडिया के जरिए भी काफी ज्यादा प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी जैसी योजनाएं कोविड काल में आम लोगों का बड़ा सहारा साबित हो सकती हैं, लेकिन हर बार संगठन के माध्यम से जन जन तक पहुंचाई जाने वाली जानकारी इस बार नहीं पहुंच पा रही है। सीएम अशोक गहलोत खुद कई बार जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं से योजना की जानकारी घर घर पहुंचाने की अपील कर चुके हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर नहीं आ रहा है। सरकार इस बार मीडिया और सोशल मीडिया के सहारे ही योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। उधर कोरोना काल में जरूरतमंदों की मदद के लिए कांग्रेस आगे आई है, लेकिन ये काम भी संगठन की कमी के चलते प्रभावित हो रहा है। ब्लॉक ने पार्टी स्तर तक कोरोना सहायता कक्ष बनाए जाने की घोषणा तो कर दी, लेकिन हकीकत ये है कि ब्लॉक कई जिलों तक में कंट्रोल रूम नहीं बना पाए हैं। पिछले साल कोरोना काल में कांग्रेस संगठन द्वारा बड़े स्तर पर लोगों को मदद पहुंचाई गई थी। इस बार भी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के आह्वान के बाद कंट्रोल रूम तो बना दिया गया, लेकिन संगठन की गैर मौजूदगी में कामकाज की रफ्तार सुस्त पड़ी दिखाई दे रही है। इस बीच ये कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द से जल्द राजस्थान में संगठन की नियुक्ति कर दी जाएगी, ताकि राज्य में गहलोत सरकार को मजबूती दी जा सके और सचिन पायलट यानी कि पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साथ मिलकर राजस्थान में कांग्रेस को मजबूती देने का काम कर सके। लेकिन बहरहाल अभी राजस्थान में ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब देखना होगा कि आलाकमान यानी सोनिया गांधी राजस्थान के लिए आगे आकर क्या कुछ रणनीति अपनाती हैं। अब देखना होगा कि सोनिया गांधी अशोक गहलोत के साथ मिलकर राजस्थान के लिए आगे की क्या रणनीति अपनाती हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN9 न्यूज़ के साथ।